सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ जिसने अनुग्रह किया कि मैं आप लोगों के बीच में एक उत्साहित वचन लेकर आऊँ। हाँ प्रियो, जो परमेश्वर ने आज मुझे वचन दिया है वो हमें मिलता है याकूब 1 अध्याय उसका 12 पद। यहाँ पर बाइबल इस प्रकार कहती है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हाँ प्रियो, बाइबल इस प्रकार कहती है, धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। हाँ प्रियो, हम इस चीज को भली रीति से जानते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, यदि हम परीक्षा को ना दें तो हम अगली क्लास में नहीं जा पाते। ठीक उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी होता है। जब प्रभु हमें बढ़ाता है उससे पहले हम परीक्षाओं से होकर जाते हैं, हमें टेस्ट देना पड़ता है। हाँ प्रियो, अपनी धार्मिकता में, पवित्रता में जब हम बढ़ते हैं तो शैतान भी हमें हर एक कोशिश करता है कि वो हमें परमेश्वर के वचन से हटाए। कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। अब्राहम के जीवन में परीक्षा आई। परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम के अंदर अपने प्रेम को देखे कि उससे कितना प्रेम करता है। अब्राहम की जब परीक्षा की गई, बाइबल कहती है उसने अपना एक लौता पुत्र भी बलिदान के लिए दे दिया। हाँ प्रियो, वो अपनी परीक्षा में स्थिर रहा, इसलिए बाइबल कहती है वो विश्वासियों का पिता कहलाया। प्रियो, जब आपकी और मेरी परीक्षा होती है, क्या हम उसमें स्थिर रहते हैं? यदि हम आज स्थिरता को हासिल नहीं करते, यदि हम अपनी परीक्षाओं में स्थिर नहीं रह पाते, तो हम जीवन को भी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा केवल उनके लिए की गई है जो परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं। हाँ प्रियो, यदि आप अलग अलग क्षेत्र में बढ़ोतरी को पाना चाहते हैं, उन्नति को पाना चाहते हैं, आज जिस भी आप हालात में हैं, ये हो सकता है आज आपकी परीक्षा। इस परीक्षा को पास करना बहुत जरूरी है। कई लोग जब समस्याओं से होकर जाते हैं, वो परमेश्वर पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। हालांकि परमेश्वर उस समय उन्हें स्थिर कर रहा होता है, परमेश्वर ने उस समय बना रहा होता है, पर वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें इन चीजों से बाहर निकालो। प्रभु चाहते हैं हम उस टेस्ट को दें, हम उस परीक्षा को पास करें। हाँ प्रियो, चाहे वो हालात, चाहे आपकी बेरोजगारी हो सकती है, चाहे आपके घर में राशन की घटी हो सकती है, चाहे आप कर्जों में हो सकते हो, बीमारियों में हो सकते हो, किसी भी रीति से परीक्षा हमारे जीवन में आ सकती है। उसी घड़ी में क्या हम स्थिर रहते हैं? क्या उस परिस्थिति में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं? प्रियो, जब भी हमारे जीवन में ऐसे टेस्ट आते हैं, हमें उसे पालन करना, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। क्या आप उसे पूरा करते हैं? क्या उसमें स्थिर रहते हैं? यदि नहीं, तो हम जीवन को कैसे प्राप्त करेंगे? हमें अपने टेस्ट को, अपने एग्जाम को पास करना बहुत जरूरी है, ताकि हम अगली आने वाली आशीषों को प्राप्त करें। हाँ प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी हमें टेस्ट देना पड़ता है। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर हमें अंश अंश कर बदलता चला जाता है। जैसे जैसे हम अपनी परीक्षाओं को पास करते चले जाते हैं, परमेश्वर हमारे लेवल को भी बढ़ाता चला जाता है। उसी प्रकार प्रभु हमें उन्नति देता चला जाता है। हाँ प्रियो, हमें अपनी परीक्षाओं में पास होना है। अब्राहम ने अपनी परीक्षा को दिया और उसमें वो पास निकला, वो खरा निकला उसमें, तो बाइबल कहती है उसके पुत्र को भी परमेश्वर ने मरने नहीं दिया, उसे आशीष दी और वो आज सब जातियों का पिता कहलाया। यह आशीष परमेश्वर आपको भी देगा। यदि आप आज जिस भी हालात में हैं, इस परिस्थिति में यदि आप स्थिर हैं, आप परमेश्वर पर दोष नहीं लगा रहे हैं, पर आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं इस परिस्थिति में, निश्चय जानिए अनंत काल का जीवन आपका है। प्रियो, ईश्वर की ओर अपनी दृष्टि को उठाइए। हमें हर एक परीक्षाओं से पार निकलना है। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ कदम कदम पर हमारे लिए परीक्षाएं हैं, समस्याएं हैं। धार्मिकता का जीवन जीना इस संसार में आसान नहीं है प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने हमें सहायक दिया, पवित्र आत्मा दिया। सहायक इसलिए नहीं दिया गया आप अपनी मर्जी को संसार में चलाएं, पर इसलिए दिया गया आप उसकी मर्जी को पूरा करें।
जब आप उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देगा, आनंद देगा। परमेश्वर प्रियो, आज हमें इस हालात से लड़ने की आवश्यकता है, इसमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। क्या आप परमेश्वर को आनंदित करेंगे? क्या आप इस परीक्षा की घड़ी में कह पाएंगे, हाँ परमेश्वर हम खरे निकलेंगे, हाँ परमेश्वर हम इस परीक्षा को पास करेंगे, हम तेरा इनकार नहीं करेंगे, पर हम इस परीक्षाओं से लड़कर पार हो जाएंगे। अय्यूब ने इस परीक्षा को पास किया और बाइबल कहती है उसे परमेश्वर ने दुगना सुख दिया। क्या आज आप इस परीक्षाओं को पास कर रहे हैं? प्रियो, इन हालातों से निकलने की कोशिश ना करें, इन हालातों का सामना करने की कोशिश करें। परमेश्वर का वचन आपको दिया गया है ताकि आप इन हालातों से लड़ें। ये वचन हमारी दो धारी तलवार है जो हमारे लिए सहायता करता है, हर एक क्षेत्र में वो आपकी मदद करता है। इस वचन का सहारा लीजिए, हर एक परीक्षाओं से आप पास हो जाओगे। खुद यीशु मसीह की परीक्षा की गई, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा उस परीक्षा में पास हुए और आपके और मेरे लिए एक परफेक्ट बलिदान बनकर हम सब के लिए छुटकारे का कारण बने। आज आपकी भी किसी के लिए छुटकारे का कारण बन सकते हैं, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। यदि आज आप परीक्षाओं को पास करते हुए जा रहे हैं, आप प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए जा रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। यदि आप इस परीक्षा की घड़ी में भी परमेश्वर में बने हुए हैं, आप परमेश्वर का इनकार नहीं कर रहे हो, प्रभु आपको आशीष देगा। हाँ प्रियो, वो आशीष अनंत काल का जीवन होगा, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कोई सिसकियां नहीं है, सदा काल का आनंद प्रभु आपको देगा। इसलिए प्रियो, इस परीक्षा में बने रहे, परमेश्वर की महिमा करते रहे, आनंद से उसके संग चलते रहे और प्रभु आपको बादलों पर उठाकर लेकर चला जाएगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, आज जितने भी प्रभु इस परीक्षाओं से होकर जा रहे हैं, प्रभु मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ, आप इन परीक्षा की घड़ी में प्रभु इन्हें स्थिर करें। प्रभु इनकी परीक्षाओं में प्रभु आप इन्हें खरा निकलने के लिए सहायता करें। यह धन्य व्यक्ति होने पाए पिता परमेश्वर, इनके जीवन के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आज हम अय्यूब की गवाहियों से आशीष को पाते हैं प्रभु, कल इनकी गवाहियों से लोग आशीष को पाए पिता, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप इनकी सहायता करें, इनमें से कोई भी नाश ना हो प्रभु, ये आनंद जीवन को पाए पिता, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं इनके जीवनों को आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुन लिया है। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।